ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के अंदर हमें प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का बोध होता है। मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से क्या क्या आज्ञाएं हैं। आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 97वें मंत्र के महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अस्य इत इंद्रो वा वृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवी अद्यातमस्य मही मानम आयवो अनु ष्टुवन्ति पूर्वथा इमा ऊत्वा यस्य अयं सहस्रम ऊर्ध्वा ऊषूणः। तो इस मंत्र में मनुष्यों के लिए परमेश्वर की ओर से निर्देश किया गया है कि मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? स्तुति करने से क्या होगा? जिससे कि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे हो और उससे फिर वो परमेश्वर से मित्रता करके परमेश्वर से सहाय प्राप्त करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। और स्तुति करने से प्रेम भी उत्पन्न होगा। और जब मनुष्य प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, वैशेषिक दर्शन के अंदर कहा है कि जो व्यक्ति अश्रद्धा से अच्छे कार्यों को करता है उसको भी पाप कहा गया है। अच्छे कार्यों को कैसे करना चाहिए? श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए, प्रेम से युक्त होकर करना चाहिए, तभी सुख मिलेगा और ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो परमेश्वर की स्तुति करके मनुष्य परमेश्वर प्रेमी बने, प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करे और उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके कर्म परमेश्वर जैसे हो, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर इस मंत्र में निर्देश किया। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो तुम लोग सर्वत्र व्यापक, सब जगत के उत्पादक, सबके आधार और उत्तम ऐश्वर्य के प्रापक। उत्तम ऐश्वर्य अर्थात उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त कराने वाला परमेश्वर है। उनसे संबंधित ज्ञान विज्ञान को देने वाला है। तो ऐसे परमेश्वर ईश्वर की आज्ञा और महिमा को जानकर सब संसार का उपकार करो। तो ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है मनुष्यों के लिए कि हे मनुष्यों, तुम मेरी महिमा को जानकर, मेरी आज्ञा को जानकर उस आज्ञा का पालन करके सब संसार का उपकार करो। जैसे मैं सारे संसार का उपकार कर रहा हूँ, वैसे तुम भी उपकार करो। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। किस लिए यज्ञ करते हैं? जलवायु के दोषों को दूर करने के लिए। जैसे हम जलवायु के दोषों को दूर करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, वैसे ही मनुष्यों के अंदर भी जो दोष हैं, दुर्गुण हैं,
उनको भी प्रतिदिन दूर करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, वो अपने अंदर दोषों को दूर करें, और जिनके अंदर दोष दूर हो गए हैं, दुर्गुण दूर हो गए हैं, फिर वो दूसरों के दोषों और दुर्गुणों को दूर करें। तो ये उपकार है। परोपकार की परिभाषा महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ, कि जिससे दूसरों का दुख दुर्गुण दूर हो, वो परोपकार कहलाता है। तो इस प्रकार से संसार का उपकार करो तो तुमको निरंतर आनंद प्राप्त होवे। तो संसार का उपकार करेंगे तो आनंद मिलेगा, संसार का उपकार नहीं करेंगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे तो उससे मन एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, उससे फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। जो इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त राजा, यहाँ पर संस्कृत भाग में जीव दिया है, जो जीव परम ऐश्वर्य से युक्त है। विष्णवी, वैसे विष्णु शब्द है, विष्णु का सप्तमी में विष्णु होता है, जैसे साधु का साधु होता है। यहाँ पर व्याकरण के नियम से दूसरा रूप बनाया गया है, संस्कृत भाग में दिया है। व्यापक परमात्मा में सुतस्य उत्पन्न हुए अस्य इस संसार के मदे आनंद के लिए वृष्ण्यम पराक्रम शवः बल तथा जल को अद्य इस वर्तमान समय में वा वृद्धे बढ़ाता है। तो मनुष्यों को बताया जा रहा है कि कोई ऐश्वर्य युक्त राजा है अथवा कोई ऐश्वर्य युक्त मनुष्य है, अनेक दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त वो मनुष्य ऐश्वर्यवान अथवा ऐश्वर्यवान राजा क्या कर रहा है, क्या करता है, वो सब संसार के आनंद के लिए पराक्रम बल को बढ़ाता है। अर्थात दूसरों के अंदर पराक्रम और बल को बढ़ाता है, जिससे कि वो आनंद को प्राप्त हो। पराक्रम किसको कहते हैं कि किसी कार्य को पूरा कर देना। जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, किसी शत्रु को परास्त कर दिया जाता है, तो उससे आनंद की प्राप्ति होती है। और जब कार्य पूरा नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो पराक्रम, सभी मनुष्य पराक्रमी बने, बलवान बने। वो ऐश्वर्य युक्त राजा स्वयं पराक्रमी है, वो ऐश्वर्य युक्त मनुष्य स्वयं पराक्रमी है, बलवान है, आनंद से युक्त है। वो चाहता है कि दूसरे मनुष्य भी इसी प्रकार से बलवान और ऐश्वर्यवान पराक्रमी बने, आनंद को प्राप्त करें। तो इस प्रकार वो प्रयास करते हुए सबके अंदर पराक्रम और बल को बढ़ा रहा है। तो ये एक बात बताई। तो इसमें ईश्वर का मनुष्यों के लिए संदेश है कि जैसे ऐश्वर्य युक्त राजा दूसरे के ऐश्वर्यों को बढ़ा रहा है, वैसे ही मनुष्यों तुम भी दूसरों के ऐश्वर्यों को बढ़ाओ। दूसरे मनुष्यों के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण कराओ, जिससे कि वो आनंद को प्राप्त हो। अस्य इस परमात्मा के इत ही महिमानम, महिमा की पूर्वथा पूर्वज लोगों के तुल्य आयवह
अपने कर्म फलों को प्राप्त होने वाले मनुष्य लोग अनुस्तुवंती अनुकूल स्तुति करते हैं। फिर दूसरी बात बताई कि परमात्मा की जो महिमा है उसकी स्तुति पूर्वजों ने भी की। पहले जो पैदा हुए बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि लोग, उन्होंने भी परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर की स्तुति करके परमेश्वर को जान के परमेश्वर के वो प्रेमी बने। अपने गुण कर्म स्वभाव उन्होंने परमेश्वर जैसे बनाए। तो जैसे उन्होंने की वैसे अब वर्तमान में तुम मनुष्यों भी अपने पूर्वजों के समान ईश्वर की स्तुति करके अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाओ। और फिर आगे बताया वो पूर्वज आयु हैं अपने कर्म फलों को प्राप्त होने वाले मनुष्य लोग। तो मनुष्य जिन्होंने अपने कर्म फलों को प्राप्त करके मनुष्य शरीर प्राप्त किया और मनुष्य शरीर प्राप्त करके उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, वैसे ही तुम भी उन पूर्वज मनुष्य शरीरधारियों के समान ईश्वर की स्तुति करो। ये मंत्र के अंदर संदेश दिया है। तो मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने चाहिए, परमेश्वर में प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर संसार का उपकार करना चाहिए। ये वेद के अंदर परमेश्वर का संदेश है। तो जो इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, संसार का उपकार करेगा, उसकी राजसिक और तामसिक चित्त वृत्तियां नष्ट हो जाएगी, चित्त सात्विक होगा, शीघ्रता से वो विवेक वैराग्य को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।